हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल, जो 2D डायमेंशनल होता है, जो हमारा क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयत से। ठीक है, अभी हम आयत से देख रहे हैं, आगे हम वर्ग, वृत्त और घनाभ, घन, ये सारे 2D 3D के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आयत के 2-3 क्वेश्चन देखे थे, जो कि एक पाइथागोरस त्रिक पर आधारित थे। ठीक है, अब हम आयत के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें आयत में कोई रास्ता अंदर की ओर है, बाहर की ओर है, या बीचों बीच लंबवत रास्ता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। या क्वेश्चन की जो लंबाई है कुछ वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में कुछ वृद्धि कर दी जाती है, कमी कर दी है। तो वृद्धि और कमी पर भी आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। तो देख लेते हैं, पहला प्रश्न है हमारा। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणे में 80 मीटर का है। अब इससे पता चल जाता है कि जो हमारा आयत है या आयताकार बगीचा है वो क्या है, 100 गुणे में 80 मीटर। तो इसकी 100 तो लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 80। इसके साथ साथ उसके बाहर की ओर उसके साथ साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर है। मीटर मीटर में ही दिया है। तो इस तरफ जो रास्ता बना है, सभी चारों ओर रास्ता बनाना है, कितना, 10 मीटर का। तो चारों ओर 10-10 मीटर का रास्ता बनाएंगे हम, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 10-10। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन में बोला गया है, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस तरह का क्वेश्चन हो, अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, पहले हमारी लंबाई कितनी थी, 100 मीटर की लंबाई थी। अब जैसे 100 मीटर की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब इस तरफ भी 10 बढ़ गया, इस तरफ भी 10 बढ़ गया, तो टोटल जो लंबाई हो गई कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 10-10 बढ़ा, 120। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ देखा जाए तो 80 में 10 इस तरफ बड़ा होगा ऊपर की तरफ और 10 नीचे की तरफ, तो दोनों तरफ 20 बड़ा है। तो 80 में भी 20 जोड़ेंगे हम, कितना बनेगा हमारा, 100। तो इस तरफ से इस तरफ की लंबाई 100 है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे और क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए रास्ते का, तो सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ी वाली लंबाई है यहाँ से लेके, देखो यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है उसे 120। ठीक है, गुणा में कितना करना होता है, इस तरफ की जो लंबाई होती है टोटल, ये वाली पूरी कितनी लंबाई है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की 100 मीटर, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस किसको करना होता है, जो पहली वाली वैल्यू होती है 100 का, पहली 100 लंबाई होती है। ठीक है, और दूसरी चौड़ाई कितनी होती है, 80। तो इसका मतलब है कि पहले वाला क्षेत्रफल और दूसरा वाला क्षेत्रफल, इन दोनों का अंतर ही रास्ते का क्षेत्रफल होता है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल 12 का 100 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 12,000। ठीक है, माइनस, और 80 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 8,000। अब 12,000 8,000 का अंतर कितना होगा, 4,000। ठीक है, तो 4,000 क्या बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है, 417.605 वर्ग मीटर है, यदि है तो लंबाई कितनी होगी। अब एक बात बताओ हमें, आपसे इस एक आयत दिया है, इस आयत में वैल्यू कितनी दी गई है। क्वेश्चन में बोला गया है जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है। अब हम चौड़ाई को कितना, x मान लेते हैं, इसको हमें कितना मानना पड़ेगा, 2x। ठीक है, या इसमें हम l मानते, इसको 2l मानते। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं l और 2l में। तो यहाँ पर जो पहली लंबाई है वो l है, और यहाँ पर जो दूसरी लंबाई, जिसे हम लंबाई बोलते हैं, पहली लंबाई को चौड़ाई और दूसरी को लंबाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चौड़ाई है उसको l मान लिया और जो लंबाई है उसको दुगना कर दिया। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, हमारा क्षेत्रफल मतलब होता है कि लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो 2l गुणे में l, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है, 417। ठीक है, 417.605। ठीक है, ये तो हमारा क्षेत्रफल है। अब बात करेंगे यहाँ से, अगर हम इससे 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से इसको भाग किया, तो कितना, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4,
जीरो, 2 8 16, 2 8 16 और कितना जीरो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 208.8025, ठीक है। और यहाँ पर एल गुणा एल कितना हुआ, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई, तब हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू रहेगी इसका वर्गमूल आएगा 20/8, यानी कि 208.8025। अब इसका जो वर्गमूल बनेगा आपको निकालना है, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये 15 का वर्ग होता है 225, तो 225 से तो ये कम है, तो यहाँ पे याद याद रखेंगे हम कितना आएगा 14, और यहाँ पर ये जो बनेगा इस तरफ 45, ठीक है। तो ये जो टोटल बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का 14 दशमलव क्या बन जाएगा हमारा, सॉरी इसमें क्या बना हमारा 14.45, ये तो हमारा निकल आया मान एल का, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है वो और देख लेते हैं। हमसे पूछा है क्वेश्चन में लंबाई कितनी है, तो लंबाई का मतलब कितना है 2 गुना, तो इस लंबाई को हम 2 गुना करेंगे तो 2L बराबर कितना आएगा बताओ, 2 गुना ही तो करना है, 45 का 90 हो जाएगा, 14 का 28, 28 दशमलव कितना 90, तो 28.90 किस क्वेश्चन में, किस में आंसर है हमारा 28.90, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है। आपको करना क्या है, इस इन जो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब आ जाते हैं कमरे वाला क्वेश्चन में। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि कमरे का फर्शी क्षेत्रफल 70 मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। देखो क्वेश्चन तो सेम है जो अभी क्वेश्चन दिया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो एक हमारा आयत है, ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है, जो लंबाई है चौड़ाई से 3 अधिक है, तो चौड़ाई को हम कितना, पहला जो वैल्यू है उसे हम x मान लेते हैं, और जो लंबाई है उसे कितना 3 अधिक, तो x प्लस का 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x प्लस में 3 और गुणे में x, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना दिया है 70 मीटर, 70 मीटर हो गया, ठीक। अब हम इसका गुणा करेंगे, x का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का इसमें 3 का 3x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3x हो गया। अब हमने क्या किया 70 को इसी तरफ ले आए, 70 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस समीकरण को सॉल्व नहीं करना, बस आपको दिमाग लगाना है कि ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसे घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 10, गुणा करने पर 70। अगर हम 10 और 7 दो वैल्यू ले लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, 10 को गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, और 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो इनकी लंबाई है वो कितनी है 7 और 10, ठीक है। तो अब पता है लंबाई कितनी है, प्लस 3 अधिक है चौड़ाई x होगी, यानी कि अगर हम लंबाई इसमें चौड़ाई को 7 रख दें और लंबाई को 10 रख दें तो हमारी वैल्यू बन जाएगी l और b का मान। अब क्वेश्चन में पूछा है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है अगर आयत का परिमाप पूछे, शुरुआत में ही फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं पहली वीडियो। 2 कोष्टक में l प्लस b, ये क्या होता है इसका परिमाप, जो परिमाप होता है परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है। तो 2 गुणे में, अब लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा 10 और 7 17, ठीक है, और 17 दूना कितना बनेगा 34। अब 34 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आप इसको एक तरीके से इससे और कर सकते हैं, कैसे, हमें पता चल गया कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 और ब्रीथ है वो 7 है, ठीक है। तो यहाँ भी ब्रीथ 7 होगी और यहाँ भी ऊपर 10 होगा लेंथ। तो अब अगर परिमाप की बात की जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, चारों भुजाओं का योग, अगर हम इन सभी 10 10 7 7, 10 को प्लस 10 को और 7 को और 7 को, इन सभी को ऐड करेंगे तब भी हमारा कितना बनता है 34। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा जो है क्वेश्चन वृद्धि पर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको ये देखना है कहीं पे अगर वृद्धि लिखा है, ठीक है, वृद्धि लिखा है तो उसकी जगह प्लस करना है,
और जहाँ पे कमी लिखा है या ह्रास लिखा है वहाँ पे क्या करना है, माइनस। ठीक है, और एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स प्लस वाई, प्लस में एक्स गुणे में वाई बटा में 100। इससे आपके अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जब तक आपकी दो वैल्यू दी जाती हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है उसकी एक भुजा 5% अधिक है, यानी कि पहली वाली जो वैल्यू है वो 5 अधिक है, दूसरी 2% कम है, पहली वाली अधिक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही लगाना है, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स गुणे में वाई बटा में 100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है यूनिक, इससे क्वेश्चन का आंसर अधिकतर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले कितना दिया है 5, फिर पहले प्लस है प्लस लगा लेंगे, फिर दूसरा क्या है माइनस, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर क्या है, ये एक ही माइनस है, यहाँ पे बराबर नहीं होता। ठीक है, माइनस होता है फॉर्मूले में। अब क्या है, यहाँ पे 5 माइनस 2 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस का जो गुणा होता है माइनस होता है, एक्स गुणे में वाई, तो 5 गुणे में 2 बटा में कितना आएगा 100। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, तो इसमें से 5 में से 2 कम किया, 3 बचा माइनस। अब इससे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 2 एकम 2, 2 दशमलव 20। अब 1/10 को क्या लिखते हैं हम, 0.1। अब इसमें 0.1 कम करना है, कितना बचेगा आंसर 2.9। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर लेते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उससे करिएगा। फिर करना क्या है, आपको मूल वैल्यू है उसे कितना 100 मान लेना है। ठीक है, चलिए इसमें हमने क्या लिया, 100 वैल्यू मान ली। ठीक है, क्वेश्चन में कितना बोला है, 5% अधिक है। अधिक का मतलब कितना होता है, 5% अधिक, 5% अधिक होगा 105 बटा में 100। ठीक है, फिर उसमें दूसरी जगह लिखा है 2% कम, तो 100 में से 2 कम कितना होगा 98 बटा में 100। ठीक है, अब इन दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, इनको करते हैं, अब इनको वैल्यू करते हैं, तो 105 गुणे में 98, अगर 105 गुणे में 98 किया हमने तो हमारा कितना बनता है, इनका गुणा हो जाता है 97। ठीक है, 97 10, और इसमें क्या है हमने बटा में 100 है। ठीक है, अब 100 है, अब इसमें क्या करते हैं 100, अब इसमें इससे भाग कर देते हैं 100 से, तो कितना यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो कितना बनेगा 97.10। और इसमें क्या है, हमें फिर देखना पड़ता है जो शुरुआत में वैल्यू थी हमारी 100 से ये कितना कम या अधिक है, तो 100 में से फिर इसको माइनस करके या अंतर करके देख लेंगे कितना है, 97.1, एक या 10 एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसमें 0.0 बढ़ा के अगर इसमें माइनस करते हैं हम, तो यहाँ पर 9 आता है पॉइंट, यहाँ पर 2 आ जाता है, और यहाँ पर कितना आ जाता है 2, तो यहाँ पर ये 2.9 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन, आपको जो तरीका अच्छा लगा हो उससे सॉल्व करिए और बस उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसमें क्या है, अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी कमरे के 15.17 मीटर लंबे और 9.02 मीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों वैल्यू दी गई हैं, पहली वैल्यू दी गई है 1.517, दूसरी वैल्यू दी गई है 9.02। ठीक है, तो सबसे पहले करना है आपको इनका, इन दोनों का HCF। ठीक है, HCF आप अगर इनका निकालते हैं तो इसका HCF कितना आता है आपका, इसका HCF। अच्छा पहले एक चीज़ कर लेते हैं क्वेश्चन में, इसमें सेंटीमीटर में बना लेते हैं सारी। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो इसमें 100 का गुणा किया, ये भी गया, इसमें से पॉइंट गया। ठीक है, तो हमारे ये जो है सेंटीमीटर में आ गए सारे। अब इन दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाता है 41, आप निकाल कर देख लेना, इनमें 41 ही कॉमन है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है,
इनका कभी भी अगर टाइल्स की संख्या पूछा जाए तो इन दोनों का ऊपर है वो ऊपर गुणा। अब हम क्या करते हैं, इनका अगर संख्या निकालनी होती है तो जो दो वैल्यू दी गई थी, 1 1517, ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया गया था 902, और इनका क्षेत्रफल हो गया, और हमें कॉमन चीज़ क्या मिली 14। इसकी वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो जो कॉमन चीज़ है इसका भी क्षेत्रफल लगेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, 41 गुणे में 41। अब इनसे क्या है, हमें एक दूसरे को कट कर देना है, जितने से कट जाए। 41 से एक बार काटा, 41 से इसको काटा, इधर 22 आ जाएगा, ठीक है। 41 से एक बार काटा, इसको काटेंगे 37 बार चला जाएगा, ठीक है। अब हमें टाइल्स की संख्या चाहिए तो 37 गुणे में 22 करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे तो कितना बनता है 814। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, राइट, 814। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखो ये क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या है, कल जो हमने आपको बताई थी पाइथागोरस त्रिक, वो आनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करना है हमें, अब हमने एक आयत बना लिया, अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, जैसे हमारी बात मान लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे x कोई वैल्यू लंबाई है x, और चौड़ाई जो है वो कितनी है y, ठीक है। अब x और y है, अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा कितना, x गुणे y, x गुणे y होगा ना। इसका मान कितना दे रहा है, इसका वैल्यू दे रहा है 60, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है इसका परिमाप, परिमाप है 34, तो परिमाप कितना होता है, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 34। अब 2 से कट करो इसको, अच्छा इसको 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 से काटा 17, 17 आ गया। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 17। अब देखो बस खेल इतना ही है, बस इतना ही करना था आपको। जो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 17, आपको याद रखना है कितनी है 17। अब आपको इसके दो फैक्टर ऐसे लेने हैं कि जोड़ने पर आ जाए 17 और गुणा करने पर आ जाए कितना 60। तो हम इसमें अगर 17 को हम 12 और 5 में तोड़ लेते हैं, 12 और 5 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 17 आ जाता है, और 12 5 का गुणा करेंगे तो 60 आ जाता है, ठीक है। ये दोनों वेरीफाई हो गए, तो इससे हमें पता चल जाता है जो लंबाई चौड़ाई है वो 12 और 5 है। अब x की जगह पे कितना आएगा हमारा, x की जगह पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ पे y की जगह पे कितना आ जाएगा 5। अब इसके लिए हमने देखो आपको बताया था कि पाइथागोरस ट्रिक आनी चाहिए, अगर ट्रिक आ जाती है तो आप सीधा आंसर ही दे सकते हो। 5 और 12 इसके साथ हमारी जो ट्रिपलेट बन रही थी पाइथागोरस त्रिपुर में, वो 5 12 के साथ कितना बन रहा था 13, ठीक है। अब ये 13 कैसे आएगा, इसका तो ये वाली जो लंबाई है वो विकर्ण ही तो है, तो हमसे विकर्ण पूछा था, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 13, ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक जो पाइथागोरस ट्रिक है बनानी नहीं आती है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देखिए, उसमें पाइथागोरस ट्रिक बनाकर सिखाई गई हैं और आप उससे रिलेटेड कई सारी ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है। देखो दोनों में कमी की जा रही है, याद रखना, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आपको इसको देखो, इसमें हमने दो विधि बताई थी, ठीक है। इसको हम x प्लस वाई वाली विधि से कर देते हैं। पहले में कमी है, मतलब पहला भी माइनस है, दूसरे में कमी है, दूसरा भी माइनस है, तो पहला -20, दूसरा -40, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे हम, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या है, ये जो वैल्यू है दोनों का माइनस माइनस गुणा होगा, प्लस में प्राप्त होगी, ठीक है। और -20 गुणे में 40 और बटा में कितना करना था 100। अब इसमें हमने क्या किया, इसको बस सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा 20 का एक बार 20 पंचे 100, 5 से एक बार 5 अट्ठे 40, यहाँ पर कितना आ गया 8। अब 40 और 20 को ऐड किया तो कितना बना हमारा माइनस का 60, और इसमें से प्लस 8 कम करना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस में अंतर होगा, 60 में से 8 कम होगा, माइनस का कितना बचेगा 52। तो 52% की क्या हुई कमी,
तो हमसे कम ही पूछा था, 52% हुआ हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अच्छा, अब इसमें क्या है, हमसे अपरिवर्तित रहे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसके बाद बताओ, क्वेश्चन में बोला है लंबाई को 50% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में कमी की जाए। जब भी एक बड़ी हो और दूसरी कमाना हो, या एक कम रहा हो दूसरा बढ़ाना हो, तो एक ही नियम याद लगेगा आपको। पहली वैल्यू कितनी मान लेनी है, 100, ठीक है। और 100 से कितना कमा रहा है, सॉरी बढ़ाया जा रहा है 50, तो 150 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों का अंतर कितना है, 50। अब हमारा आंसर इस इतने से ही आ जाएगा। तो 50 क्या रहेगा इसमें हमारा ऊपर, बटे में क्या रहेंगे, ऊपर वाली जो लास्ट वाली वैल्यू है ना 150, वो रहेगी नीचे, और गुणा में कितना रहेगा हमारा 100, ठीक है। ये हमारा 100 रहेगा। अब इसमें हमें काटना है बस 50 का, एक बार 50 दिया 150, 100/3। अब हम क्या करेंगे, 100/3 आया, 100/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 33 सही 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब ये वाला है वृद्धि और कमी पर आधारित है। एक आयत की लंबाई में और चौड़ाई में क्रमशः 12% और 15% की वृद्धि की गई है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, दोनों बार वृद्धि की गई, तो दोनों क्या है हमारे प्लस हैं, प्लस वाले हैं दोनों। तो पहली बार कितना 12, दूसरा 15, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 12 गुणे में 15 और बटा में 100। अब इसमें क्या है, क्या किया, इसमें 12-15 का गुणा किया हमने, तो कितना आता है 100, 12-15 कितना होता है 12-15, अच्छा इसमें जोड़ना है ना, तो 12-15 जोड़ा हमने कितना बना 27, प्लस में अब 12-15 का गुणा किया आया 180, 180 बटा में कितना है 100। अब हम 100 से भाग करेंगे तो 2 पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा, कहाँ पे 1.8 पे, तो कितना 27.180। अब इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा, 27 में 1 जोड़ देंगे 28, ठीक है, 28 और 0.80, तो 28.80 कौन सा है क्वेश्चन का आंसर। तो देखो लगभग कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर इसमें हम जो है 100 को गुणा करके देख लेते हैं उतना ही आएगा, क्योंकि 28 तो है ही, और 5 का भाग अगर हम 4 में देते हैं तो कितना आता है 8 ही आएगा, ठीक है, 28.8। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका आयत से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करना क्या है, जब आपका जो रास्ता है वो क्या है अंदर की ओर हो और क्या हो परस्पर लंबवत हो। तो लंबवत के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसमें क्वेश्चन दिया है 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें, एक 80 मीटर एक 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई हैं। सड़कों पर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बाजारी डालने का व्यय कितना होगा। जब भी आपको इसका क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो पहली जो वैल्यू है 80, ठीक है, 80, उसमें कितना जितना चौड़ाई दिया हो रास्ते का तो उसका गुणा कर देना है 5 का, ठीक है, ये वाला। फिर और साथ ही साथ क्या करना है, जो दूसरी वैल्यू है 60, इसमें भी उसी का गुणा करना है जितनी वैल्यू दी रही हो रास्ते की 5 का, ठीक है। और हमने देखा एक बार यहाँ पर 5 यूज़ हुआ, एक बार यहाँ पर, तो इन दोनों में करना क्या है, यूज़ हो रहा है ना, जितनी इसकी लंबाई थी तो उसको दोनों बार हमें गुणा कर देना है 2 बार, और इसमें से घटा देना है। तो पहले वाले का 80 गुणे 5 किया कितना आया 8×5 = 40, यानी कि 400, प्लस 6 का 5 में गुणा किया 30, 6×5 = 30 और 1 0, कितना हुआ 300, और माइनस में 5×5 = 25, ठीक है। तो आपने इनका टोटल किया कितना आ रहा है हमारा 400, 3 700, 700 में से 25 कम किया कितना बचा
675, ठीक है। 700 में से 25 कम 675। और हमारे पास क्वेश्चन में रेट कितनी दी थी, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो 10 का गुणा और कर देंगे, हमारा टोटल खर्च आ जाएगा 675 गुणे में 10। अब इसका हमने गुणा किया तो कितना आएगा, 6750। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके चलते आप एक क्वेश्चन मान लेते हैं, इसका एक और फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको बेसिक और बता देते हैं इस क्वेश्चन का, कि हमारे पास इस तरीके से एक डायग्राम होगा। ठीक है, एक आयत हो सकता है या वर्ग हो सकता है। ठीक है, हमारे में लंबाई चौड़ाई दी है, इस वजह से ये आयत है। फिर क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि बीचों बीच क्या है, एक सड़क बनाई गई है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें क्या है, ये वाली सड़क दी गई है, और इसमें से इस सड़क का क्षेत्रफल बताना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने देखा कि सारी लंबाई कितनी थी, टोटल 80, और चौड़ाई कितनी थी, 60। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्षेत्रफल बनता है वो कितना बन जाता है, 80 गुणे में 60। ठीक है, फिर हमें माइनस किसको करना पड़ता है, कि जो हमारा क्षेत्रफल निकला है, यहाँ पे जो रास्ते की लंबाई है ना, ये कितनी है, 5, और यहाँ पे भी जो रास्ते की लंबाई है वो कितनी है, 5। यानी कि हम टोटल जो दूरी है इतना 80, इसमें से इस दूरी को माइनस कम कर दें तो कितना बनता है, 80 में से 5 कम किया तो कितना बना, 75। ठीक है, और ऐसे ही इस 60 में से, टोटल में से 5 कम कर दिया, कितना बना हमारा, 55। 55 बन गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे, हमने किया 80 गुणे में 60 किया, कितना आया, 4800। ठीक, और 75 गुणे 55 किया तो माइनस कितना आया हमारा, 4125। ठीक है, 4125 आया, 4125। चलो, ये कितना आया, 4125। अब हमें क्या करना है, इसका अंतर करेंगे तो कितना बनता है, 675। और रेट कितनी दी थी खर्च की, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। बस इसका गुणा करना था, हमारा खर्च आ जाएगा। इसमें गुणा 10 कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा, 6750। ठीक है, तब भी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो आप दोनों तरीकों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हैं।